गाइस ये इसकी पिक्चर ले ली आप सबने? चलें, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट. Again, mass relationship. Mass relationship में what exactly we are going through is methyl propanoate is prepared by the reaction between propanoic acid and methanol. The forward reaction is exothermic. ठीक है? Calculate the maximum mass of methyl propanoate that can be made from 11 gram of the propanoic acid and excess methanol. मैं अगर नाम बता दूं अभी के लिए आपको तो आपके लिए आसानी हो जाएगी. ये आपके पास मिथाइल प्रोपेनोएट है और ये आपके पास प्रोपेनोइक एसिड है और ये आपके पास मेथनॉल है. ठीक है, इसको वाटर कहते हैं, पता है ना? सही है. चले, सो नाउ विद दिस कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ मिथाइल प्रोपेनोएट. इसका मास कैलकुलेट करना है. इसका मास गिवन है. हम इसी दोनों चीजों को रेशियो में ले आए, CH3CH2COOH और दूसरी तरफ हम लोग रख लेंगे CH3CH2COOCH3. बच्चा लोग पता है क्या हो रहा है? आपके पास ये इक्वेशन बैलेंस है, सही है, और यहाँ पे 1 यूनिट. मैं अब जो मेथड करने वाला हूँ दैट मेथड इज अ बिट डायरेक्ट मेथड. मैं मोल्स नहीं निकाल रहा, वैसे मोल्स निकालने चाहिए, मैं मोल्स नहीं निकाल रहा. मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक मोल से एक मोल बन रहा है किस चीज का? इसके एमआर का. इसका एमआर कितना होगा जरा बताना जल्दी से, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो. CH3 मतलब 12 और 3 15. CH2 मतलब another 14 29 और ये H30 हो गया और 32 इसमें आ गए तो 62 हो गया. 62 और 64 और 74 हो गया. ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा? 74 प्लस 14 88 है ना? डन हो गया. अब देखो क्या आ जाएगा आपके पास? भाई ये तो एमआर से जो लिख दिया हमने, एंड ऑन द अदर साइड व्हाट वी आर गेटिंग इज like the value in the grams. Let's suppose we have got like 11 gram of this thing. What gram we will be producing over here? X. और इसको क्या कर देंगे? अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x would be equal to 13.0 ग्राम. दिस इज योर आंसर. समझ में आया? मैंने मोल में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट किया है क्योंकि मैंने मोल का जो रेशियो लेना था वो रेशियो में इंक्लूड कर दिया ना. मोल से एमआर से मोल एमआर से मल्टीप्लाई होता ना. मोल जो भी होता वो एमआर से मल्टीप्लाई होता गिवन मास निकालने के लिए. तो या गिवन मास जो है उस तरह से एडजस्ट होता, डिवाइड होता वो मोल से. तो मैंने उसको उसी रेशियो में रख दिया जिस हिसाब से वो चल रहा है. अब आ जाए जरा यहाँ पर. प्रोपाइल इथेनोएट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन between the ethanoic acid and the propanol. This is the whole equation that you have. Kunal, can you tell me कि इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? मैं तुम्हें नाम बता देता हूँ. ये है आपके पास प्रोपाइल इथेनोएट और ये है आपके पास this is propanol and this is ethanoic acid. क्या रे बच्चों, जल्दी से, कम ऑन. Wafa, because of the school? चलो हम कुछ करते हैं इसके ऊपर. we'll talk about this. ओ अच्छा वफा, चलो मैं कुछ करता हूँ. वफा डूंगरी. हाँ, एक्सेस प्रोपेनॉल है तो उसको गिनेंगे नहीं. जो चीज का वजन दिया हुआ है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, वही लिमिट करेगा इस रिएक्शन को. तो अब आप उसको गिनेंगे, कितना आ जाएगा?
इथेनोइक एसिड 60 है। ये इथेनोइक एसिड का तुमने एमआर बताया बच्चे? ओके, सो इट्स 60 एंड इट इज 1 यूनिट ऑफ मोल। CH3 COO CH2 CH2 CH3 and this is what this is, 1 unit of 102 10 point ओके 102 ओके। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये ढूंढना है हमने। 7.2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे x और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 12.24। गुड। ऑलराइट, नाउ अगला सवाल देखें। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, मास मास रिलेशनशिप बोल के वॉल्यूम दे रहे हैं लोग। अब लेकिन अब आ गया सवाल गलती से तो करना तो पड़ेगा, क्या करें, कुछ कर थोड़ी सकते हैं। यस अच्छा सही है। क्या चीज डीएम क्यूब में कन्वर्ट करोगे और उसको मोल्स में कन्वर्ट करोगे, मोल्स में। So it should be like 300 सेंटीमीटर क्यूब है तो 0.3 डेसीमीटर क्यूब हो गया। इसको आप क्या करते हैं, मोल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 24 डेसीमीटर क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, मोल आ जाएगा। ये किसका मोल आ रहा है, हाइड्रोजन गैस का मोल आ रहा है। तो मोल कितना आ जाएगा, 0.3 डिवाइड बाय 24 करो जरा। 0.01 मोल, ठीक है। एंड ऑन द अदर साइड व्हाट यू विल बी डूइंग इज, बच्चों ऑन द अदर साइड क्या करोगे, मोल से मोल का रेशियो लोगे, है ना भाई। अब रेशियो है किसका, मिनिमम मास ऑफ सोडियम निकालना है हाइड्रोजन के अगेंस्ट, तो बेटा सोडियम को ही रिलेट करेंगे हाइड्रोजन से एंड हम बोलेंगे 2 सोडियम 1 हाइड्रोजन है एंड दिस वुड बी coming over like if you have got 0.01 मोल इसके, तो इसका कितना हो जाएगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू आ जाएगी तो सोडियम का मोल आ जाएगा। सोडियम मोल विल बी हियर, कितना आ जाएगा बेटा 0.02। okay, now what if we are having sodium's mole, can we calculate the mass of it? Yes, so the mass of the sodium would be equal to mole multiplied by the mr, for which we have the 0.02 mole multiplied by the mr। mr तो नहीं होगा, ar हो जाएगा यहाँ पे, so it would be 23। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 0.46। are we good with this? इतना लेट आ रहे हो, पहले मेरे घर पे वो पेरेंट्स सब लोग गए थे बहन का आईडी चल क्या गया। अच्छा भाई सुनो अब जरा, कह रहे थे इक्वेशन शोज द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर। सोडियम का पानी के साथ रिएक्शन आप देख रहे हो ना,
कितना मास आ रहा है? 0.46। कितना मास आ रहा है? 0.46। सो मास ऑफ द सोडियम निकालने के लिए आपने पहले मोल्स ऑफ द सोडियम निकाला। मोल्स ऑफ द सोडियम निकालने के लिए आपने पहले मोल ऑफ द हाइड्रोजन निकाला। मोल ऑफ द हाइड्रोजन निकालने के लिए आपने वॉल्यूम को यूज किया और रेशियो मेथड से इन दोनों का फिर मोल निकाल कंपेयर करके मोल निकाल लिया। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जरा। गाइज ये सवाल वो है जो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप सॉल्व कर पाते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात होगी। वैसे मुझे ये लग रहा है कि शायद ना कर पाए। क्वेश्चन नंबर 4, पहले ये करते हैं, हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं। मोलिब्डेनम स्टील की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इट्स मेड बाय रिड्यूसिंग अ मिक्सचर ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड एंड फेरस ऑक्साइड विद द एल्युमिनियम। ये रिएक्शन शो कर रहा है। क्या मोलिब्डेनम स्टील कंटेन 20% बाय मास ऑफ मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम MO, जरा इसका MR तो चेक करो कितना आ रहा है। ओ MR कह रहा हूं, AR कितना है पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ भी है सवाल में, है ना? अच्छा, ये कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ MO3 नीडेड टू मेक 1000 ग्राम ऑफ मोलिब्डेनम स्टील। कितना चाहिए होगा 1000 ग्राम ऑफ मोलिब्डेनम स्टील बनाने के लिए? भाई मोलिब्डेनम स्टील तो इसके बाद बनेगा ना, तो 1000 ग्राम ऑफ मोलिब्डेनम स्टील में 1000 ग्राम स्टील में मोलिब्डेनम एलिमेंट की जो परसेंटेज है वो 20% है। यानी कि 20% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा? 200 ग्राम। वेरी गुड। सो वी हैव गॉट 200 ग्राम ऑफ मोलिब्डेनम इन मोलिब्डेनम स्टील। आर यू गाइस गेटिंग दिस थिंग? तो फिर क्या करें? कुछ भी नहीं करें भाई। आपके पास 200 ग्राम मोलिब्डेनम आ रहा है, ठीक है? तो वो उसके लिए पूछ रहे हैं कितना मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज करना पड़ेगा। हाउ मच ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड गोना यूज ओवर हियर फॉर दिस नाउ? बच्चे लोग फॉर दिस क्या करूंगा मैंने अगर पहले स्टेट में ये पता लगा लिया कि भाई मुझे 200 ग्राम मोलिब्डेनम स्टील चाहिए, तो मैं फिर दूसरी तरफ क्या करूं? मुझे क्या निकालना है? मोलिब्डेनम ऑक्साइड का मास निकालना है। यार रेशो यही कह रहा है कि भाई 1 से 1 बन रहा है, लेकिन यार मसला ये नहीं है। मसला ये है कि मुझे ये पता कैसे चलेगा कि हाँ, मुझे कंपेयर किन दो चीजों को करना है। मैं तो एक बात बोलता हूँ कि आप डायरेक्टली MOO3 को कंपेयर कर लोगे MO से। जब आपको पता चल गया कि 200 ग्राम वाला MO बनाना है, तो 200 ग्राम यहाँ रख दो। इसका कितना चाहिए होगा वो हमारा आंसर होगा। सही है। अच्छा, अब इसका एमआर तो आप लोग बताएंगे। मोल में सेट कर रहा हूँ। मोल है 1 यूनिट क्योंकि बैलेंसिंग में 1 आ रहा है। कितना है? 144। और उसका कितना था? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। एक्स की वैल्यू आ रही है 300 ग्राम। दैट्स योर आंसर। बस सिर्फ क्या किया हुआ था, सवाल को घुमाया हुआ था। किसके साथ रिलेट करके? इसको आप क्या कहते हैं? बल्कि इसको नहीं, इसको आप क्या कहते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन के साथ रिलेट करके घुमाया हुआ था। किसके साथ रिलेट किया हुआ था? परसेंटेज कंपोजिशन के साथ रिलेट किया हुआ था। Guys, are we good with this? Yes. So the next thing that we have is, अच्छा बिल्कुल देख लो, बिल्कुल देख लो। अगला सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो।
हाँ भाई बच्चों, हुआ द नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, तो क्या आंसर आ रहा है, हो रहा है तो कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी बेटा, इतना टाइम थोड़ी है। किससे रिलेट करेंगे आप? सर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का 300 ग्राम बनाना है, नहीं यूज करना है हमने। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का 300 ग्राम दिया हुआ है, और साथ में क्या कंपैरिजन के लिए दिया हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट, CaSiO3। अगर हम इन दोनों को रिलेट करें तो CaSiO3 को रिलेट करें SiO2 से, तो CaSiO3 नहीं आएगा। फिर क्या रिलेट करना है? फॉस्फेट या फॉस्फोरस? फॉस्फोरस। मैक्सिमम मास ऑफ फॉस्फोरस मांगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया। किसने किया? एक ही बच्चे ने बोला है खाली। तुमने कर लिया तो बोलो ना यार, देखो तो सही। P4 के साथ क्या आ जाएगा? SiO2। P4 एक है, P4 कितना है? 1 यूनिट। P4 का मास कितना आएगा? 124। SiO2 का मास कितना आएगा? 6 इंटू, बोलो भाई, मुझे आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। 6 इंटू 60। वाई 6? बिकॉज सर 6 यूनिट से बैलेंस हो रहा है, 1 से बैलेंस हो रहा है, इसलिए, है ना। तो फिर यहां पर निकालना क्या है? फास्फोरस निकालना है। अगर इसका मास कितना गिवन हो? 300 ग्राम गिवन हो, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स वुड बी इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 124 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 60। क्या आंसर आ रहा है? 103। ओके, 103.3। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी आप लोगों ने करना है। कम ऑन, मैं सिर्फ इसका एक बेसिक पैटर्न बता रहा हूं। सिलिकॉन दैट कैन बी मेड फ्रॉम 300 ग्राम ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। Si को रिलेट करेंगे SiO2 के साथ, दोनों 1 1 है। SiO2 का 300 ग्राम और Si का X, और Si का मास कितना होता है? सिलिकॉन का कितना मास होता है पीरियोडिक टेबल में? 28। और SiO2 का कितना है? 60। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। क्या आएगा? X इज इक्वल टू 140। अभी गुड विद दिस? 7 का कितना आ रहा है? चेक करो।
हाँ भी बच्चों, हमजा हमजा बेटा कब उठोगे? कितनी देर तक सोओगे? और बुक 9 का है? क्यों नहीं पता था? मैसेज क्यों नहीं देखा मेरे बच्चे? हमजा बेटा थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, पेपर सर पे है बच्चे। नहीं हो सीरियस, पढ़ाई के साथ सीरियस नहीं हो। एफई के साथ क्या आ जाएगा बच्चों? एफई के साथ क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। Fe3O4 मास किसका दिया हुआ है? आयरन का कितना दिया हुआ है? 39.2। और Fe2O3 का मास कैलकुलेट करना है। एमआर कितना कितना है बेटा? 56 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 मोल्स हैं। मोल्स को एमआर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 यूनिट है और 232 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखें इसका आंसर क्या आ रहा है। 54.1 ग्राम। Are we good with this? All right, guys, we are done with this mass relationship. We're going to jump on to the next topic, mass to volume and volume to volume relationship. ठीक है?